आपको ट्रेडिंग करते हुए काफी टाइम हो गया है, तब भी अब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, प्रॉफिटेबल अब भी नहीं बन पा रहे हो। क्या ऐसी 5 गलतियां आप जो कर रहे हो, जो स्टार्टिंग डेज में मैंने भी करी, ओवर द टाइम मैंने उनका सॉल्यूशंस निकाला और आज एक सिंगल वीडियो में आपकी वो 5 गलतियां और हैंड टू हैंड उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारी चैनल की। देखिए, जब ट्रेडिंग एज ए करियर मैंने चूज किया था, तो उसके बाद कुछ गलतियां ऐसी थी जो मुझको सब कुछ जानने के बाद भी मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा था। अगर लॉस नहीं हो रहा था तो बड़े प्रॉफिट्स भी नहीं हो रहे थे, मैं एक नो ब्रेक इवन या कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंस चुका था। तो इन 5 गलतियों को मैंने ट्रेडिंग जर्नल में से निकाला कि क्या मेरी गलतियां हैं, और ये 5 गलतियां आप भी आई नो कर रहे होंगे और इनके सॉल्यूशंस आज मिल जाएंगे आपको और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही सिंपल होने वाली है। पहली गलती जो आप कर रहे हो, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। आप 9:15 पर आते हो, आता आपको सब कुछ है, बट आप 9:15 पर आते हो, मार्केट देखते हो, अच्छा ये ठीक लग रहा है, पंच इन कर दिया ऑर्डर, या चलो अरे मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, चलो पुट खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है। इतना सब कुछ आने के बाद भी आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान मींस प्री मार्केट एनालिसिस, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया तो क्या करोगे, शुरू की प्राइस एक्शन, क्या समझ में आ रहा है। एक ट्रेडिंग प्लान होता है, एक प्रॉपर बड़ी डेडिकेटेड वीडियो इस पर बन सकती है। आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा, बट आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और उस ट्रेडिंग प्लान को आप पूरे दिन फॉलो करो और उसके बाद आप देखिए आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड गलती जो बहुत ज्यादा कॉमन है और आप करते ही होगे, आप किताबों में पढ़ लिया, आपने पहले दिन पढ़ लिया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, 1:3 लेंगे, 1:2 लेंगे, सब आपने पढ़ लिया, बट अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। जिस दिन लॉस लेते हो उस दिन बड़ा लॉस ले लेते हो, जिस दिन प्रॉफिट करते हो छोटा प्रॉफिट करते हो, तो ये कैसा रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले सबसे इसी चीज को सॉर्ट आउट करिए। रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। स्ट्रेटेजी, सेटअप, प्राइस एक्शन, ये सब बात की चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं करा, जीवन में कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, मेरी बात मान लो। एक मिस्टेक और है जो आप लोग सभी करते हैं, वो है सही ब्रोकर का ना चुनना। अगर आपका ब्रोकर ही सही नहीं होगा, आपका ब्रोकर ही आपका टाइमली ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, तो आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आपकी हेल्प कर सकता है फायर्स। पिछले कई सालों से मैं फायर्स में खुद ट्रेड करता हूँ। रिसेंटली इन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्विक ट्रेड नाम से, जिसमें आप एक सिंगल क्लिक में चार्ट्स पर ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको क्वांटिटी भी फीड नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक बार प्री में बता देना है, पहले मार्केट ओपन होने से पहले भी बता सकते हैं, कभी भी, कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। ये सब चीजें भर के रख दीजिए पहले ही, और फिर एक सिंगल क्लिक में जब भी, जैसे आजकल हम स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शंस में बड़े बड़े मूव आते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए मैं इसका काफी यूज करता हूँ। एक सिंगल क्लिक में बाय किया और एक सिंगल क्लिक में ही सेल किया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। काफी फास्ट है, क्वांटिटी एंड बाकी चीजें भरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे जानते हैं और मेरे सारी वेरीफाइड पैनल एंड ऑल बाकी सारी चीजें फायर्स की होती हैं, कई सालों से मैं फायर्स में ही रुका हुआ हूँ। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है इनकी स्पीड, एंड आज तक लैग नहीं हुआ है। तीसरी गलती एक ऑप्शन बायर जो हमेशा करता है, वो इंडेक्स के ऊपर ही प्रॉपर डिपेंड हो जाता है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट को ही समझने में बहुत टाइम लगाओगे, बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही अपनी मेहनत करोगे, तो आप इंडेक्स पर ही अपनी मेहनत करते हो और इंडेक्स में ही चाहते हो कि इंडेक्स में एंट्री एग्जिट मिल जाए। जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो आप इंडेक्स पे ही बैक टेस्टिंग करते हो, ऑफकोर्स, क्योंकि ऑप्शन का चार्ट था तो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में आते हो तो आप फेल ट्रेड। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको चेंज करनी है, इंडेक्स के साथ साथ ऑप्शंस के चार्ट को भी देखना शुरू कर दीजिएगा। इस पिछले 2 साल से मैं ऑप्शंस के चार्ट को ज्यादा देखता हूँ, इंडेक्स का कम। ऑप्शंस क्या कहना चाह रहा है, आपको किस ऑप्शंस में जान है, स्ट्राइक प्राइस एंड बाकी चीजें, ये बहुत डीप प्राइस एक्शन है। ऑप्शंस के चार्ट को इंडेक्स के साथ कैसे कनेक्ट करके देखें कि आप एक बड़ा प्रॉफिट निकाल पाओ। खाली इंडेक्स पे चार्ट को देखते रहोगे, इंडेक्स पर आपको प्रॉफिट दिखता रहेगा, ऑप्शंस में लॉस दिखता रहेगा, और M2M तो रहेगा ही नेगेटिव में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऑप्शंस के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, ऑप्शन के चार्ट को समझने की कोशिश करो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ सकते हो। मैं लाइव आपको सिखाता हूँ, ट्रेडिंग आवर्स में कनेक्ट करते हैं। हालांकि पिछला बैच उसका ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, बट अगर 1-2 लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आ सकते हैं। बहुत मिनिमल फीस है और हम लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है मेरा पर्सनल, आप कनेक्ट कर सकते हो। फोर्थ मिस्टेक जो एक ऑप्शन बायर हमेशा करता है, वो दूसरों के सेटअप के पीछे हमेशा भागता रहता है। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि सर आपका सेटअप क्या है, आप प्रॉफिटेबल हो तो आप मुझे अपना सेटअप बता दीजिए सर, आप हम पे कर देंगे, सेटअप बता दीजिए। दोस्त ऐसा नहीं है, आप दूसरों के सेटअप के पीछे कब तक भागोगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का खुद का अपना बनाया हुआ खुद का सेटअप होता है, और वो कैसे बनता है, वो मिश्रण होता है प्राइस एक्शन का, आपकी स्ट्रेटेजी का, आपके रिस्क मैनेजमेंट का। ओवर द टाइम आप अगर प्राइस एक्शन अच्छे से सीख लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सेटअप एक दिन पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो बजाय दूसरों के सेटअप के पीछे भागने के, अच्छे से प्राइस एक्शन सीखिए, एडवांस सीखिए, थोड़ा डीप जाइए, मेहनत करिए और अपना खुद का सेटअप बनाइए। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ है, आप उसका बेस जानते हैं। और पांचवी गलती जो आप हमेशा करते हो, वो है आपका दिमाग। आप हमेशा चाहते हो कि आप सिर्फ प्रॉफिट कमाएं। अभी आप भले ही आप 1-2 लाख के लॉस में हो, या सबके अलग अलग कैपिटल हो सकता है, आप लॉसेज में हो, बट आप चाहोगे कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। गाइस नहीं, अगर आप अभी लॉस में हो तो एक प्रोसेस है, पहले लॉस, बड़े लॉस में हो, फिर छोटे लॉस में आओगे, ब्रेक इवन पे आओगे, फिर छोटा प्रॉफिट,
फिर बड़ा प्रॉफिट। आप डायरेक्ट बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो भाई, अगर अभी आप लॉसेज में हो तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि मैं ब्रेक इवन में कैसे रहूं एक लिमिटेड टाइम तक। अगर आप पिछले कुछ टाइम से लॉसेज में हो तो पहले ट्राई करो कि 1-2 महीने 3 महीने में ब्रेक इवन पर रहूं तो भी मैं ग्रो कर रहा हूं। जब ब्रेक इवन पे आना स्टार्ट कर दो तो फिर धीरे धीरे छोटा प्रॉफिट कमाओ, छोटा प्रॉफिट कमाओ तो फिर बड़े प्रॉफिट के लिए जाओ। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाओ, तो इस वजह से आप अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लेते हो और इन द एंड लॉसेज में रहते हो। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये सब चीजें सीखे। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपका बिल्कुल जवाब दूंगा। और जिनको लाइव ट्रेडिंग क्लासेस में जुड़ना है तो बता दीजिए, हर किसी के लिए नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उसको अलाउ करता हूँ क्योंकि हम लंबे टाइम तक आगे जाते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि इस पे वीडियो बनाऊं और आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं जल्दी।